आर्यन ने एक सफलता हासिल की है, बॉक्सिंग में पंच मारे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? गोल्ड मिला है हरियाणा का। ये हमारे इलाके के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे इलाके का अपना बेटा आर्यन चौधरी जो अंडर 19 राष्ट्रीय स्तर की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप पिछले दिनों महाराष्ट्र में अकोला में हुई है, वहाँ जो खिताब अपनी मेहनत से उसने जीता है, ये हमारे तमाम इलाके के लोग बेहद खुश हैं और आर्यन को आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम सब ये भगवान से दुआ करते हैं कि आने वाले समय में आर्यन बॉक्सिंग में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरीके से बड़े पदों को हासिल करके अपने माँ बाप का, अपने गांव का, इस इलाके का और देश का नाम रोशन करने का काम करेगा। दलाल साहब, आप अपनी स्कूलिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में भी अच्छे बॉक्सर रहे हैं, तो आपको इसकी सफलता के बाद पुराने दिन याद आ रहे होंगे? निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है कि ये जो बॉक्सिंग का जो खेल है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश का जो एक खेल माना जाता है और इसमें शरीर की ताकत के साथ साथ बुद्धि और संयम का बहुत बड़ा मेल किसी भी खिलाड़ी को रखना पड़ता है। तो वो ये बात आर्यन ने सिद्ध की है और इतनी बड़ी जीत को हासिल करना ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और जो संयम से और जो सब्र से खेल को जानता हो, वही इस तरह के पदों को हासिल कर सकते हैं। तो आने वाले समय के लिए हमारे इलाके के अंदर एक होनहार नौजवान जिस तरीके से खेलों में आगे बढ़ रहा है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आर्यन चौधरी के। कई बार अक्सर यूथ जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे फौज में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे होते सड़क पर, तो कोहरा धुंध छा रहा है आजकल, तो रिस्की बहुत है, स्टेडियम नहीं है, ट्रैक नहीं है, तो ऐसे सूरत में क्या कहेंगे आप? ये हमारा पहले भी कार्यक्रम था कि यहाँ बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम हम पलवल के अंदर बनाएं। हमने उसका शिलान्यास भी किया, लेकिन इस सरकार ने उस खेल स्टेडियम को पूरा नहीं किया है। अब हमारा फिर से ये ऐलान है कि जिस तरीके से अब 2024 में अक्टूबर में हरियाणा के अंदर सरकार बनने जा रही है, तो हम पलवल के अंदर आधुनिक सुविधाओं से लैस जो खेल का स्टेडियम है, वो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, जिसमें कोचेज होंगे और हर खेल का वहाँ पर हर तरीके से पूरा प्रबंध होगा। तो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हम पलवल के अंदर आने वाले दिनों में, जब हमारी सरकार बनेगी, तो हम पलवल में बना करके दिखाएंगे और अपने नौजवानों को खेल के उसमें जो उनको हर तरह की सुविधा पा करके वो आगे बढ़ें, ऐसा बंदोबस्त करने का हमारा मन है। जैसे अब खेलों में जैसे जैसे खेल बढ़ रहे हैं, आगे सफलताएं भी मिल रही हैं, राजनीति भी हावी होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा साक्षी मलिक के मामले में उसने रिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी बात राम की करते हैं। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन भाजपा के नेताओं की कोई मर्यादा नहीं है और ये मर्यादाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय पदों को जीतने वाली हमारी बेटियां आज शर्मिंदा होकर के पदों को वापस कर रही हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये बीजेपी की सरकार ने देश की तमाम जो हमारे भाईचारे की मर्यादाएं थी, जो हमारे धर्म की मर्यादाएं थी, जो गरीब और शरीफ लोगों का इस देश में जो एक जीवन हुआ करता था, आज सब कुछ इन्होंने धनाढ़ लोगों को गिरवी करने का काम किया है। ये सरकार केवल और केवल धनाढ़ लोगों के हितों को साधने का काम कर रही है और धर्म के नाम पर इस देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। तेजी साहब, दलाल साहब ने आर्यन की सफलता पर खुशी जाहिर की और साथ में ऐलान भी किया कि सरकार आएगी तो खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, कोच की व्यवस्था की जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी, क्या कहेंगे? सबसे पहले दलाल साहब का धन्यवाद। दूसरी बात यह, दलाल साहब ने आश्वासन भी दिया है उसके स्वागत के लिए और हमारे इलाके के लिए बहुत शान की बात है। और 16 साल का बच्चा है, अभी पढ़ भी रहा है 12th क्लास में, तो ये शक्तिशाली खेल है।
हमारे इलाके और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। आने वाले वक्त में बेटा अभी से ओलंपिक का सपना लेने लगा है, तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे और बेटे की सफलता पर क्या कहेंगे? बेटे की सफलता पर तो जी बहुत खुशी है। नया साल आया है 2024, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दलाल साहब ने बोल दिया जी हमारी सरकार बनते ही हम अच्छा स्टेडियम, लड़के लड़कियों के लिए खेल की सारी सुविधाएं देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस किस प्रकार से करता है आर्यन? प्रैक्टिस सुबह जाता है, वो 4:30 बजे उठता है, अपना डाइट बनाता है और फिर एकेडमी जाता है, देवा बॉक्सिंग एकेडमी है, वहाँ जाता है। फिर वहाँ से 8 बजे आता है, फिर या तो स्कूल चला जाता है या रेस्ट करता है। दोपहर को फिर जाता है एकेडमी, 3 बार करता है प्रैक्टिस दिन में। ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।